हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 2 सितंबर तक की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, इस बार जो आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें अगर आप मेंस एग्जाम की जनरल अवेयरनेस सेक्शन में देखें तो क्लियरली मेंशन है कि आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएगा। पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आरबीआई सर्कुलर इस तरह से टॉपिक नहीं दिया रहता था। तो इस बार दिया हुआ है, तो 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, आपको पढ़कर जाना है। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको उन्हें पढ़ने में काफ़ी समय लग सकता है, जिससे आपको और सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए समय कम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही महीने के आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने, आपको पिछले 5-6 महीने के कवर करने हैं। और इसलिए करंट अफेयर्स फंडा ने आपका ये काम आसान बना दिया है। हमने इन आरबीआई सर्कुलर्स को काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है, वो भी एमसीक्यूज़ के साथ, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो सके। तो हमने जितना आपके काम के लिए जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है, केवल उन्हें ही लिया है आरबीआई सर्कुलर से। जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स है उन्हें हटा दिया है। ठीक है, तो पिछले 5-6 महीने की अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, इसी पीडीएफ कोर्स में इंक्लूड किया गया है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो हम आपको पहले अलग से देते थे, वो भी इस कोर्स में ही हमने इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया गया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है, उन्हें भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे आपके इंश्योरेंस काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा, उसके बेसिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ ए टू जेड पूरा मटेरियल जनरल अवेयरनेस का आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो वन टाइम पेमेंट आपको करना है आपको, और 1 साल तक आप ये करंट अफेयर्स अपने पा सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, और जो भी 1 साल तक आप एग्जाम देंगे, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयर्स पूछे जाएंगे, सब में यही करंट अफेयर्स आपका इनफ रहेगा, हर महीने अपडेट होता रहेगा। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि 2025 में भारत और जापान किस वर्ष के तौर पर मना रहे हैं। ऐसे होगा कि 2025 को भारत और जापान किस वर्ष के तौर पर मना रहे हैं। इन 2025 इंडिया एंड जापान आर सेलिब्रेटिंग विच स्पेशल ईयर। ऑप्शंस हैं इंडिया जापान ईयर ऑफ कल्चर फ्रेंडशिप, इंडिया जापान ईयर ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया जापान ईयर ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, या फिर इंडिया जापान ईयर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक्सचेंज। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Where was India's first tempered glass manufacturing facility for mobile devices inaugurated? मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है नोएडा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मोबाइल डिवाइसेस के लिए इनोग्रेट किया है नोएडा में। इस फैसिलिटी को सेटअप किया गया है ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड यूएसए के साथ मिलकर। यहाँ पर हाई क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास प्रोड्यूस किए जाएंगे इंजीनियर्ड बाय कॉर्निंग इस ब्रांड के तहत, और इनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए सप्लाई किया जाएगा। What was the monetary penalty imposed by the Reserve Bank of India on बंधन बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 44.70 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 44.70 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बंधन बैंक लिमिटेड पर फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10(1)(b) सेकंड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 and non-compliance with certain directions issued by RBI on automation of income recognition, asset classification and provisioning processes in banks। तो इन कारणों की वजह से लगाया है। बंधन बैंक के बारे में आप जानते ही हैं, इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता इसके MD एंड CEO है। यूनिवर्सल बैंक है ये। वेयर वॉज द 5th आसियान इंडिया यूथ समिट ऑर्गेनाइज्ड? 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। 5th एडिशन ऑफ आसियान इंडिया यूथ समिट ये गोवा में हुआ है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया फाउंडेशन एंड आसियान फाउंडेशन के साथ मिलकर। इस समिट का थीम रहा कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर। और आपको बता दें 2025 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के तौर पर मनाया जा रहा है। Which Indian organization has become the first to win the Ramon Magsaysay Award? कौन सा भारतीय संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला संगठन बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन भी है एजुकेट गर्ल्स। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसे एजुकेट गर्ल्स भी बोला जाता है, ये फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। ये एक इंडियन नॉन प्रॉफिट वर्किंग फॉर एजुकेशन ऑफ आउट ऑफ द स्कूल, ये एक इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स है रिमोट विलेजेस में। जो रिमोट विलेज यहाँ पर स्कूल इतना नहीं पहुँच पाते हैं, स्कूलों की पहुँच नहीं है, तो वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाती है। ठीक है, राजस्थान से शुरुआत हुई थी, 2007 में शुरुआत हुई थी इसकी सफीना हुसैन के द्वारा। 2 और विनर्स हैं जिन्हें दिया गया, तो है साइना अली मालदीव से इन्वायरमेंटल वर्क के लिए, और फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुआ ये फिलीपींस हैं। इसको एशियन नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। और आपको बता दें 67th रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनीज 7 नवंबर को होंगी मेट्रोपॉलिटन थिएटर मनीला में। वहाँ पर दिए जाएंगे इनको मेडल, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये जो फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट रहे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर रखा गया है। इस प्राइज की एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल 1957 में की गई थी, हालांकि पहली बार दिया गया 1958 में। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था रॉकफेलर ब्रदर फंड ने, जो कि न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड एक फंड है, और सबसे पहली बार 1958 दिया गया था। और इसे कैश प्राइज दिया जाता है $50,000 का। 1958 से 2008 के बीच में 6 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता था, लेकिन 2009 से अब ये जो कैटेगरीज हैं इनको टर्मिनेट कर दिया गया है और इमर्जेंट लीडरशिप के लिए ही ये अवार्ड दिया जाता है। प्रीवियस विनर्स की अगर हम बात करें जो भारत से इन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, तो इनमें मदर टेरेसा हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, सत्यजीत रे हैं, जर्नलिस्ट रवीश कुमार हैं, सोनम वांगचुक हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अरुणा रॉय है, किरण बेदी है और अरुण शौरी है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम बी इम्प्लीमेंटेड? भारत की पहली व्यापक मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली कहाँ लागू की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन है NH48 गुजरात। देखिए, बैरियर फ्री टोलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए जो इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, इसको प्रमोट किया जाता है NHAI द्वारा। इन्होंने ICICI बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके जरिए इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा 84 फी प्लाजा गुजरात, जो कि NH48 पर है। तो इसके लिए एक जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उस दौरान NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव भी मौजूद रहे। न्यू दिल्ली में एग्रीमेंट साइन किया गया। एक एग्रीमेंट और ICICI बैंक के साथ साइन किया गया जिसके जरिए यही
इसी तरह का मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा गरोंडा वी प्लाजा हरियाणा में NH44। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग की अगर हम बात करें तो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम होता है, कोई बैरियर नहीं होता, फास्टैग और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से ही टोल दिया जा सकता है। पर यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस RFID रीडर्स और ANPR कैमरास लगे होते हैं, जिससे बिल्कुल भी रुकने की नीड नहीं होती है। ठीक है, चलता रहता है ट्रैफिक। Which state was the top performer in Group 1 under State Energy Efficiency Index 2024? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के तहत समूह 1 में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करता रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 जारी कर दिया है, जिसे डेवलप किया है BE ने अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ मिलकर। तो इसमें एनर्जी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस दी गई है 38 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। ये 6th एडिशन है। 66 इंडिकेटर्स को कवर किया गया है, जिसमें बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, म्युनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डिस्कॉम्स, क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सभी लिए गए हैं। स्टेट्स को 4 परफॉर्मेंस कैटेगरीज में बांटा गया। एक तो है फ्रंट रनर 60% से ज़्यादा जिनकी एनर्जी एफिशिएंसी है, फिर अचीवर्स, फिर कंटेंडर्स, फिर एस्पिरेंट्स। तो महाराष्ट्र ग्रुप 1 में है, टॉप पर है। ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश है, ग्रुप 3 में आसाम है, ग्रुप 4 में त्रिपुरा टॉप पर है। What share of total school enrollments in India is accounted for by government schools according to the Comprehensive Modular Survey Education? व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा के अनुसार भारत में कुल स्कूल नामांकन का कितना हिस्सा सरकारी स्कूलों का है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 55.9%। कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन 2025 अप्रैल से जून 2025, तो ये बताता है कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना रहा है स्कूल एजुकेशन में, और करंटली क्या स्थिति है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। 52,085 हाउस होल्ड से लिया गया है डेटा, घरों से 57,742 स्टूडेंट्स को इसमें कवर किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें भारत में, टोटल एनरोलमेंट्स जो हैं, जो टोटल बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनमें 55.9% गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। रूरल एरियाज़ में काफ़ी हाई है, जहाँ पर 2/3 हैं स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल में एनरोल्ड है, जबकि अर्बन एरियाज़ में केवल 30.1% है। जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं वो 31.9% है। केवल 26.7% ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फ़ीस देते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, बल्कि जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें 95.7% स्टूडेंट्स फीस टाइम पर दे पाते हैं। 98.0% स्टूडेंट्स कोर्स फी पे करते हैं प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में अर्बन एरियाज़ में। अगर रूरल एरियाज में बात करें, रूरल में तो 25.3% स्टूडेंट्स ही कोर्स फी कर पाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। एवरेज पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर जो आता है किसी भी घर का स्कूल एजुकेशन पर किसी एक एकेडमिक ईयर में, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में बात करें, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो 2863 है। ठीक है, वहीं नॉन गवर्नमेंट स्कूल में 25,002 रुपये है। अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल, जितने भी तरह के स्कूल हैं, हाईएस्ट एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट किसी एकेडमिक ईयर में ये 7,111 रहा है। उसके बाद फिर मतलब जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर रहता है ना, वो कोर्स फी पर ही रहता है, जो फीस देते हैं 7,111। उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक पर एक्सपेंडिचर होता है, स्टेशनरी पर एक्सपेंडिचर होता है। नियरली अ थर्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट वर टेकिंग और हैड टेकन प्राइवेट कोचिंग ड्यूरिंग देयर करंट एकेडमिक ईयर। तो 27% स्टूडेंट प्राइवेट कोचिंग जरूर ले रहे होते हैं, भले ही वो स्कूल में जा रहे हैं, और ये अर्बन एरियाज में तो काफ़ी कॉमन है। Who has been appointed as the next High Commissioner of India to Canada? कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है दिनेश के पटनायक। दिनेश के पटनायक को नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है कनाडा में। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी है, करेंसी कैनेडियन डॉलर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड रेयर क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम इन द मिल्की वे गैलेक्सी? मिल्की वे आकाशगंगा में नव खोजी गई दुर्लभ क्वाड्रुपल तारा प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है UPM से 1040 3551 AAB BAB। साइंटिस्ट ने काफ़ी दुर्लभ क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम को खोजा है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसका नाम है UPM Z1040 3551 AAB BAB। ठीक है, और ये पहला सिस्टम है जहाँ पर 2 ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स ऑर्बिट कर रहे हैं 2 रेड ड्वार्फ स्टार्स के चारों ओर।
ब्राउन ड्वार्फ क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज भी होती हैं, सिमिलरिटीज होती हैं इनकी स्टार्स से और जो भी अदर प्लैनेट्स हैं, लेकिन इनफ मास इनका नहीं होता है, ना ये इतना ब्राइट होती है, ना शाइन कर पाती हैं, ये इनके पास इतनी हीट नहीं होती कि ये शाइन कर पाएँ, ठीक है, इसलिए इनको फेल्ड स्टार्स भी कहते हैं, इन्हें डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना। विच इंडियन पेयर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2025 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स? 2025 BWF विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। 2025 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप ये पेरिस फ्रांस में हुई है। शी युकी जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से हैं, इन्होंने मेंस कैटेगरी में टाइटल जीता। अकेने यमागुची जो कि जापान से हैं, इन्होंने विमेन सिंगल्स टाइटल जीता। इंडियन पेयर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। सेमीफाइनल में ये हार गए चाइना के सैन बोयांग और लिू जी से। Which state topped the annual survey of industries 2023-24 in terms of number of factories and persons employed in the manufacturing sector? विनिर्माण क्षेत्र में कारखानों और कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 में सीट्स पर है? राइट आंसर ऑप्शन भी है तमिलनाडु। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो तमिलनाडु टॉप स्टेट है अगर हम नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड पर्सन्स जहाँ पर कार्य कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसकी बात करें। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज किस राज्य में है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सबसे ज़्यादा पर्सन किस राज्य में है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, तो तमिलनाडु है, ये कहने का मतलब है। ऐसा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2023-24 में बताया गया है, जिसे रिलीज किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। सर्वे के अनुसार टोटल 1,95,89,131 पर्सन फैक्ट्रीज में इंगेज हैं, जिसमें से तमिलनाडु का शेयर है 15.24%। उसके बाद फिर गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर कर्नाटक आता है। 2,60,61 फैक्ट्रीज हैं टोटल इंडिया में, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 15.43%। उसके बाद फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। टॉप 5 इंडस्ट्रीज की बात करें तो बेसिक मेटल, फिर मोटर व्हीकल्स, फिर केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, फिर फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ही हैं। ग्रोस वैल्यू एडेड 11.89% से ग्रो किया है। इंडस्ट्रियल आउटपुट भी ग्रो किया है 5.80% से। टोटल एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर 5.92% की ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिली है। सतीश कुमार whose tenure has been extended is currently serving as the chairman of रेलवे बोर्ड। सतीश कुमार जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने चेयरमैन रेलवे बोर्ड सतीश कुमार का टेन्योर 1 साल तक बढ़ा दिया है और 1 सितंबर 2026 में ये रिटायर होंगे। 1 सितंबर 2024 को अपॉइंट हुए थे ये। Who have been named as India's flag bearer for the upcoming World Para-Athletics Championship 2024? आगामी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है धर्मवीर एंड प्रीति पाल। धर्मवीर और प्रीति पाल इंडिया के फ्लैग बीयर होंगे अपकमिंग वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि नई दिल्ली में होगी 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में। 73 मेंबर का इंडियन दल, भारतीय दल इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। धर्मवीर ने गोल्ड मेडल जीता था मेंस क्लब थ्रो F51 इवेंट में पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में। वहीं प्रीति ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे पेरिस पैरालंपिक्स में, तो विमेन 100 मीटर और 200 मीटर T35 रेस इवेंट्स में। Which airline has recently joined the International Air Transport Association as a member? हाल ही में कौन सी एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में सदस्य के रूप में शामिल हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी है एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने IATA को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। ये 4th इंडियन कैरियर बन गई है जो इसका हिस्सा बनी है IATA का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA लगभग 350 एयरलाइंस इसके तहत आती हैं और आपको बता दें 4थी एयरलाइन है ये जो IATA का मेंबर बनी है। इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट भी इसका हिस्सा है। मतलब इससे पहले इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया इसका हिस्सा थी, अब एयर इंडिया एक्सप्रेस भी इसका हिस्सा हो गई है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। LIC ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? तो LIC एक्ट 1956। लाइफ इंश्योरेंस कब नेशनलाइज हुआ था भारत में? 19 जनवरी 1956 को। जनरल इंश्योरेंस कब नेशनलाइज हुआ था? 1972 को। करंट लिमिट जो FDI की इंश्योरेंस कंपनीज में 100% है। IRDAI की स्थापना 1999 में हुई थी। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। पहला क्वेश्चन, रंजीत सागर डैम कहाँ है? डुडुमा वाटरफॉल्स कहाँ है?
जापान कितने प्रीफेक्चर्स में डिवाइडेड है ये बताना है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स हैं या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, इसी तरह से ये क्वेश्चन बनता है, प्रीफेक्चर्स में डिवाइडेड है कितने जापान। तावी रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 का थीम क्या रहा है। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करिएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।